हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटू वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? कभी कभी काफ़ी माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं ना, किसी पर्सन को लेकर के यार ये बंदा मेरे से चाहता क्या है या चाहती क्या है। ठीक है, चाहे वो कोई न्यू पर्सन हो, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे कोई नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन है, क्योंकि मैंने आज जो कार्ड्स यूज़ किए हैं वो भी सिचुएशनशिप के ही यूज़ किए हैं, ये जानने के लिए कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपने थंबनेल से देख लिया होगा, रीडिंग का टॉपिक थोड़ा हट के थोड़ा चेंज किया है मैंने, कि जो भी पर्सन स्पेसिफिकली जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे आखिर चाहते क्या हैं, उनका मकसद क्या है आपके साथ जुड़ने का, आपसे बात करने का। भले ही कोई न्यू पर्सन है या पास्ट के हैं, वॉट एवर जो भी है, वो रीडिंग जब हम करेंगे तो ही एनर्जीज आएंगे। ये वाले जो कार्ड्स हैं मैंने पहले से ही निकाल दिए हैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू जो पर्सन है, जो भी पर्सन जिनके बारे में ऑब्वियसली आप जानना चाहते हो, उनकी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। और अगर आप दोनों के नाम जो इनिशियल्स हैं वो एक ही ग्रुप में है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप जैसे भी चाहो ले सकते हो रीडिंग। तो ग्रुप नंबर 1 में है ये वाले लेटर्स। अगर उस पर्सन का नेम इनिशियल लेटर फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है और अगर सेकंड ग्रुप में आ रहा है तो ये। ठीक है, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट ग्रुप था या सेकंड ग्रुप था आपका। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप इस तरह से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप जानना चाहते हो कि वो क्या चाहते हैं आपसे, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। तो ग्रुप नंबर 1 वाले, लेट्स सी। इसको ज़रा ऐसे करें ताकि ये उड़े नहीं। ठीक है, ये जो कार्ड्स हैं ना, ये मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए थे, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, आपके सामने ही निकालूंगी, देखूंगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला कार्ड चेक करूंगी आपके लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर है नंबर 36 या 3 या 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बर्थ चार्ट में कहीं प्लेसमेंट होगी, या 3 नंबर उनका बर्थ डेट हो सकता है, आपका हो सकता है 3 या 8। ठीक है, यहाँ पर ब्रिंगर ऑफ चेंज। अगर आप इस कार्ड को भी गौर से देखो, यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाइज क्या होता है, हमेशा मैं बताती रहती हूँ, आपको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दो के ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, चीज़ों को समझना, ठीक है, पेनफुल सिचुएशन से निकल कर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, यहाँ पर ढेर सारी कलर ब्लू सिग्निफिकेंट यहाँ पर हो सकता है। आप बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ये पर्सन भी बटरफ्लाइज देख रहे होंगे। अगर ये स्पिरिचुअल है तो इनको पता होगा, अगर नहीं है तो भी इनको एक होता है ना कि एक टेलीपैथिकली उस चीज़ का ज़रूर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त जो है वो हर्मिट मोड में है। इस वक्त ये पर्सन सोल सर्चिंग में, अवेकनिंग के प्रोसेस में है। पहले नहीं थे ये पर्सन, ना ही तो ये पहले स्पिरिचुअल थे, ना ही तो पहले इनके अंदर इतनी समझ थी। इमोशनली बहुत ही इमेच्योर पर्सन थे, क्योंकि इस पर्सन में कुछ ट्रांसफॉर्म, कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ तो चेंज आ रहा है। क्योंकि इस पर्सन ने यहाँ पर लालटेन लाइट पकड़ी हुई है और इस लाइट के अंदर भी फ्लावर है, यानी ग्रोथ, यानी एक होप, एक ग्रोथ, एक लालटेन, जहाँ पर इस पर्सन को समझ आ रहा है कि अब ये रास्ता देखने में मुझे जैसे होता है ना कि एक पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी और इनकी सिचुएशन को, कि हम दोनों के बीच जो सिचुएशन थी या जो भी रही वो क्या था। ठीक है, सेल्फ अवेकनिंग, अपने अंदर चेंज लाना। मे बी पहले ये पर्सन ऐसे नहीं थे, ये जो भी पर्सन है, अगर ये चीज़ सही है तो रीडिंग आपके साथ आगे वाली भी ज़रूर रेजोनेट्स होगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताओगे। और एक काम तो आप करोगे ही करोगे, वो है लाइक बटन। लाइक के बटन को ज़रूर दबा देना, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो पहले ये वाले कार्ड्स देखते हैं, इनमें क्या है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर सर्चिंग की एनर्जी है, ऑनलाइन लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, रिकॉर्ड्स, अच्छा जी, ओके, सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, हाइडिंग। ओह, ये दोनों कार्ड कुछ सेम सेम नहीं है। देखो, ऑनलाइन लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, हिडन रिकॉर्ड्स, कुछ और हिडन है। तो यहाँ पर इन्होंने पट्टी भी बांधी हुई है। ओके, ठीक है, गैम्बल, टेक अ रिस्क। ओके, टिकटॉक, डेडलाइन, टाइम रनिंग आउट।
ओके, लास्ट रिसाइकलिंग है ना, सॉरी रिकॉलिंग, सॉरी रिकॉलिंग, मैं साइकिलिंग पे कहाँ पहुँच गई। ओके, रिकॉलिंग मेमोरीज रिटर्निंग, ओके। जो सिचुएशनशिप मुझे दिख रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि ये पर्सन आपको सर्च करते हैं ऑनलाइन, वो तो एकदम क्लियर है ना, वो तो आपको भी समझ आ गया। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता है कि ये फेक प्रोफाइल इस बंदे की है। आप उस पर जाहिर नहीं कर रहे हो कि आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि ये फेक प्रोफाइल है, ये इसी की हो सकती है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि ये तो गैम्बलर है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि ये तो बंदा इन चीज़ों को मानता नहीं, फिर मैं कैसे समझ लूँ कि ये उसी की प्रोफाइल है। और अगर बिलफर्ज अगर ये प्रोफाइल उसकी ही है, वो फेक आईडी से मुझे देख रहे हैं या जो भी है, ठीक है, तो अब क्यों मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, अब क्यों मुझ पर देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को अभी भी वो जो एक मेमोरीज़ थी आप दोनों की एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं हॉन्ट करती हैं। और इस पर्सन को लगता है कि टाइम इज़ रनिंग आउट, अभी कर लो या कभी मत करो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। लेट मी सी, इनको ना हम क्लैरिफाई कर लेते हैं टैरोट से, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर ये पर्सन चाहते हैं। अभी हमें जो ये चीज़ देखनी है ना, वो ये देखनी है कि आखिर ये पर्सन चाहते क्या हैं। क्योंकि इस पर्सन की जो लाइफ है टोटल, जो कि 2 कार्ड यहाँ हैं, 2 कार्ड यहाँ हैं, बीच में जो ये कार्ड है ना, ये इस तरह का कार्ड है कि इस पर्सन की जो लाइफ है वो टोटली लुक, इस पर्सन की ना ऐसी लाइफ है जहाँ पर पार्टी और मज़ा मस्तियाँ और किसी भी चीज़ पर रिस्क ले लेना, अपनी लाइफ के ऊपर रिस्क ले लेना, किसी के भी साथ बात कर लेना, ड्रिंकिंग और ये सारी हैबिट्स इस पर्सन की नाइट लाइफ है, समझ रहे हो ना, नाइट लाइफ को पार्टियां करना, डिस्को, ये वो, क्लब्स में घूमना और किसी के भी साथ सीरियस नहीं होना। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो, वाहिद इंसान, जिनके साथ इस पर्सन को लगता है कुछ, तभी यहाँ पर शायद ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। लेट मी सी व्हाई दिस सर्चिंग इज़ हियर। यहाँ पर सर्चिंग की एनर्जी क्यों है, क्या सर्च कर रहे हैं ये पर्सन, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कर जी, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ बॉटम में है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था, कनेक्शन बहुत अच्छे से चल रहा था। आप ये चाहते थे कि इस कनेक्शन में ग्रोथ हो, आप ये चाहते थे कि चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते थे, ये पर्सन उस वक्त रेडी नहीं थे। बिकॉज 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ही ऐसी होती है जहाँ पर एक सामने वाले बंदे को कहते हैं ना, रिजेक्शन का होता है, रिजेक्ट कर देना। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अगर कोई कोलैब या कोई बिज़नेस कर रहे थे, तो इन्होंने वहाँ पर 100% नहीं दिया, आपके आइडियाज़ को कभी भी इन्होंने सराहा ही नहीं और हमेशा आपको रिजेक्ट किया, हमेशा अपनी चलाई, ठीक है। एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, वो ये भी दिख रही है कि एक अनफिनिश्ड बिजनेस रहा आप दोनों का कनेक्शन, कुछ चीज़ें आगे बढ़ी नहीं, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन इस वक्त आपको, जब भी ये पर्सन अभी आपको देखते हैं सोशल साइट पर, तो इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आप दिखते हो। ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन का कुछ काम वगैरह, कारोबार, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं इनकी लाइफ में। जब आप थे तब सब कुछ परफेक्ट था, अब कुछ गड़बड़ है। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो देते हैं अपने काम पर, लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम अगर इनको मिल जाता है, खाली टाइम, तो ये आपको ऑनलाइन सर्च करते हैं। और आपको अगर इन्होंने देख लिया, अगर आपका कोई सोशल साइड है तो इनको बड़ा अफसोस होता है, इनको लगता है इन्होंने गलत फैसला किया था आपको जाने देने का। लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ अभी इस वक्त नहीं हो, या कम बातचीत हो रही है, या बहुत टाइम हुआ है बात ही नहीं हुई है, ठीक है। सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, लुक एट दिस, 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखो, इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं,
सोशल साइट पर ये फेक प्रोफाइल्स में आपको ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जारी बात है आप ही को ढूंढ रहे हैं ना, हिडन एनर्जी है। या ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये सोशल साइट पर फेक प्रोफाइल से बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं। बहुत से यहाँ पे कितनी सारी चाबियाँ हैं, यहाँ पे कितने सारे कप्स हैं, लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स, यानी ये कितने सारे कप्स हैं, कितने सारे ऑप्शन हैं। इसी तरह बहुत सारी चाबियाँ हैं यहाँ पे, यानी कोई भी चाबी, कोई भी ऑप्शन को ये यूज़ कर सकते हैं, बट दे वांट सक्सेस विथ यू। 6 ऑफ वेंड्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन खुद कोई बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स ना सक्सेस को दिखाता है। तो या तो ये पर्सन देखते हैं कि आपको सक्सेस मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, पहले से चेंज हो गए हो, अब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। या लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, ये कप लव का जो ऑफ़र है वो आपके पास लेकर आना तो चाह रहे हैं। सो वाई दिस नाइट लाइफ इज़ हेयर, वाई दिस नाइट लाइफ इज़ हेयर। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये चाहते क्या हैं आपसे अभी इस वक्त, क्यों, क्योंकि हमें यही चीज़ देखनी है ना। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत दुखी हैं, बहुत रिग्रेट। लुक एट दिस मैन 9 ऑफ पेंटिकल। आपको जब भी ये देखते हैं इनको लगता है कि आपने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया है, आपने अपने इस पेन को, तकलीफ़, आप इनके लिए इंस्पिरेशन हो। ये जब भी आपको देखते हैं इनको लगता है यार इसने अपने, इस बंदे ने या बंदी ने अपने टाइम को कितना यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया है, और आज ये किस जगह पर है, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने टाइम को ज़ाया किया, बर्बाद किया। आज मैं इस जगह पर हूँ कि मैं कहीं पर बंधा हुआ, मुझे लगता है जैसे कहीं पर ये बंधे हुए हैं, कहीं पर 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको रिग्रेट है अपनी इस लाइफ पर कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी या आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन्होंने इसी चीज़ में ज़ाया कर दी, फजूलियात में, और आपसे इस पर्सन, जैसे लोग अगर इनसे इंस्पायरेशन लेते हैं तो ये आपसे ले रहे हैं, समझ रहे हैं आप। इनको लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, इनको दुख भी बहुत है, रिग्रेट भी बहुत है, तकलीफ़ भी बहुत है कि इन्होंने आपको इस चक्कर में अपनी इस हरकतों की वजह से, नाइट लाइफ या जो भी कह दो, इस वजह से इन्होंने आप जैसे इंसान को अपने से दूर किया है या खो दिया है, वॉट एवर जो भी। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, रात को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, ख़ुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं। इनको लगता है कि शायद ये चाहकर भी इस सिचुएशन से बाहर ना निकल पा रहे हैं या निकल नहीं पाएंगे, दे डोंट नो। ठीक है, वाई दिस टाइम रनिंग आउट इज़ हेयर, वाई दिस टाइम रनिंग आउट इज़ हेयर। द वर्ल्ड, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं। इनको लगता है कि आप इनको चूज़ करेंगे या किसी और को चूज़ करेंगे। ठीक है, इनको लगता है कि आपकी फैमिली ने, आपके घर वालों ने आपके लिए जो चूज़ किया है, जो पर्सन, हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी और से मिले हो, आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, तो उधर से कोई एक रिश्ता आपको पसंद भी आया या आपकी फैमिली को पसंद आया, तो इस पर्सन को अंदाज़ा है, और ये पर्सन कन्फ्यूज़ है कि क्या आप रिकॉन्सिलेशन करोगे या नहीं करोगे। टाइम इज़ ओवर, शायद अभी भी टाइम है या नहीं है, जाऊँ या ना जाऊँ, अभी ये कंफ्यूज्ड है। मुझे ये नहीं कहीं पर भी दिख रहा है कि ये पर्सन एकदम से कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे एक्शन लेना तो चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूजन की एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आज मुझे। ठीक है, फिक्स साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। वैसे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारी साइंस आ जाते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस यहाँ पर आज मुझे ज़्यादा दिख रहा है। रिकॉलिंग की मुझे दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर था, तभी यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, मेमोरीज़ की एनर्जी है। तो लेट मी सी के ये मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, सिर्फ सोशल साइट पर ही एक दूसरे से बात करते थे, और अभी भी सिर्फ एक ही ज़रिया है आपको बात करने का या आपको देखने का, और वो है सोशल मीडिया या द चैरियट। ये पर्सन आना चाहते हैं, बट दोबारा से 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी ये पर्सन जगल कर रहे हैं। टेम्परेंस, सॉरी, स्टार की एनर्जी भी ये बताती है कि ये पर्सन होप्स तो रख रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग पहले की तरह सब कुछ हो जाए, बट इनको अभी भी कन्फ्यूजन है। चैरियट, दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बट मूवमेंट को भी ये चैरियट दिखाता है। लेट मी सी कि ये चाहते क्या हैं। ये तो चलो हमने थोड़ा बहुत सिचुएशन को क्लैरिफाई किया है, अब मैं ये देखूंगी कि ये पर्सन आखिर चाहते क्या है, इनका फ्यूचर में क्या एक्शन हो सकता है। अब तक आपको पता तो चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है,
नाउ लेट मी सी कि इनका जो एक्शन है वो क्या होगा, और इनके मैसेजेस भी देखेंगे आज हम। सो क्या चाहते हैं ये, चाहते क्या हैं ये? द वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तो वही सेम कार्ड नहीं गिर गए है ना? लें कि नहीं? नो, आई डोंट थिंक सो। नो 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 नो, एनर्जीज को क्लीन करो पहले। थोड़ा सा अच्छे से शफल करूं क्योंकि ये सेम कार्ड गिरे थे। ओके, अब सही है, अब सही है। अब अगर आए तो नहीं रोकूंगी। क्या चाहते हैं इन फ्यूचर में ये, क्या ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, द मून, बड़ा स्नीकी बिहेवियर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई दिस पेज ऑफ वैंड्स इज हियर? व्हाई दिस पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, व्हाई दिस 7 ऑफ कप्स इज हियर? Oh, pentacle, 5 of pentacle. Why this moon is here? 6 of wands. Why this 9 of pentacle is here? 2 of swords. Oh wow. King of cups. एक कार्ड और लूँगी मैं आउटकम के लिए। 5 of wands एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। एक कार्ड दीजिए प्लीज, थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं बिकॉज दे लव यू अलॉट। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैनिपुलेटिंग ज़रूर है, इनको पछतावा है अपने इस एक्ट का, ठीक है? बट या देयर इज़ अ बट। देखो, ये पर्सन तो यही चाहते हैं कि आपके साथ वर्क किया जाए दोबारा से, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियली भी आपके साथ कुछ कोलैब करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जितना आप इस चीज़ को ठीक से संभालोगे उतना कोई नहीं संभाल सकता, कोई नहीं कर सकता। ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बट ठीक है, इनको लगता है कि आप अब इनको चूज़ नहीं करोगे। ये तो चाहते हैं कि आना, वापस आना, बट इनको लगता है कि आप इतने आगे बढ़ चुके हो, आप अपने आप को इतना स्टेबल कर चुके हो, आप इतना ज़्यादा आगे अब उस मकाम पर हो कि आप अब इनको अपनी लाइफ में वो पहले वाला मकाम, वो पहले वाली जगह अब नहीं दोगे। तो ये आपको लेकर ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मुझे एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि ये मुझे वो पहले वाला मकाम देंगे। बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जी है, जो मून दिखाता है सीक्रेटिव चीज़ें, या इनको लगता है आप बहुत इनसे सीक्रेटिव रहते हो, अब आप सक्सेसफुल हो चुके हो, अब आप इनको अपनी लाइफ में शायद वो, क्योंकि इनको लगता है आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं और आप इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर लोगे, इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ठीक है? और सम टाइम ये जो पर्सन है आपसे बहुत हिडन एनर्जी में रहते हैं, बताते नहीं हैं। अगर ये आपके सामने ही हैं, अगर आप एक ही जगह पर काम करते हो, एक ही जगह पर अगर आपका वर्क प्लेस एक ही है, एक दूसरे को देखते हो डेली बेसिस पर या मिलते हो, तो आपको दिखेगा कि ये पर्सन बड़ा स्नीकी बिहेवियर करता है। चुप रहना, बताना नहीं, या चीज़ों को एकदम से अपने आप को कंट्रोल कर लेना, खामोश रहना, यानी आपके सामने जाहिर नहीं करते कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन कन्फ्यूज्ड है। वो जाहिर नहीं करते, वो अलग बात है, एक मिस्टीरियस एनर्जी है, क्योंकि हिडन एनर्जी है, मून एनर्जी, हिडन रखते हैं आपसे ये सारी चीज़ें। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन चाहते तो आपके साथ सक्सेस है, बट इनको लगता है कि अब आप शायद आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। ऐसा लगता है जहाँ पर ये, अगर आप दोनों साथ में अगर जॉब कर रहे हो, जहाँ एक ही साथ अगर ऑफिस में हो, तो ये पर्सन जो है आप इनके सीनियर बन चुके हो। तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने पहले आपको ठुकरा दिया था इमेच्योरिटी में आके। हाँ, ये बात भी आपको बता दूं कि ये गिव अप फिर भी नहीं करेंगे, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, खामोशी से रहें, लेकिन एट द एंड ये आपको जैसे होता है ना कि एक हिंट ज़रूर देंगे, मतलब गिव अप नहीं करेंगे। तब तक गिव अप नहीं करेंगे जब तक आप किसी और को अपनी लाइफ में सही मायनों में चूज़ नहीं कर लेते परमानेंट। तब तक तो ये पर्सन हाथ पैर चलाएंगे भाई, क्योंकि ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज्ड हैं।
इनको ये भी लगता है, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपको कॉल मैसेज वगैरह करते हैं तो आप इनको जवाब नहीं दोगे, उल्टा लड़ाई हो जाएगी दोनों के बीच। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं और सिर्फ कॉल टेक्स्ट मैसेज का ही सारा अगर है बातचीत आप दोनों के बीच, सिर्फ मतलब सोशल साइट पर, तो ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करना तो चाहते हैं बट करते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों की फाइट हो जाएगी या बातें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, सही होने के बजाय और बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं, कुछ कहना चाहते हैं ये आपको। चलो वैसे तो नहीं कह रहे हैं, कॉल तो कर नहीं रहे, मैसेज के थ्रू ही हमें कुछ बता दें। एक कार्ड नीचे गिर गया है, रुको मैं उठा लूँ। तो जो गिरा था कार्ड वो था यू आर वाइफी और हस्बैंड मटीरियल। तो ये पर्सन आपको हस्बैंड या वाइफ के रूप में स्वीकार कर चुके हैं या देखते हैं। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। क्यों भाई? आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विथ यू। वही वाला जो शुरू में हमारा कार्ड आया था ना, कहाँ गया ये मेमोरीज वाला, या ये देखो रिकॉलिंग वाला। तो ये पर्सन आपके साथ कुछ और मेमोरीज, खूबसूरत अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हैं। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। तो अगर आप इनके आसपास होते हो, जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है, पसंद है इनको बहुत ज़्यादा। आपका ऑरा बेसिकली इस पर्सन को बहुत पसंद है। ठीक है, आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इस पर्सन को पता है कि आपके पास आने से पहले इनको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वही जो शुरू में कार्ड निकला, एंड में भी उसी कार्ड ने उसको ख़त्म किया। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। आपसे पहले इस पर्सन ने कभी, मैंने कहा ना इस पर्सन की लाइफ ही ऐसी रही है, नाइट लाइफ, घूमना फिरना, कभी भी इन्होंने ऐसी फीलिंग ही नहीं सोची किसी के लिए जैसे आपके लिए है। तो अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको खुद से अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच मत करना खुद से कि चलो ठीक है ये इतना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इनको लेट देम रियलाइज, इनको अच्छे से टोटली ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, करूँ ना करूँ, तो उनको अपनी कन्फ्यूजन पूरी तरीके से ख़त्म करने दें, फिर ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, ठीक है, तो उनके नेम इनिशियल हैं ग्रुप नंबर 2 में। चलिए देख लेते हैं। ये वाले कार्ड्स मैंने सिचुएशनशिप के पहले से निकाल के रख दिए थे। देखूंगी क्या सिचुएशनशिप है, पहले तो ये देखेंगे कि सिचुएशनशिप क्या है, सिनेरियो क्या है, फिर ही हम चेक करेंगे कि भाई इनका फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है या चाहते क्या हैं एक्चुअली में। ठीक है, वो हम बाद में चेक करेंगे, पहले सिचुएशन जो, अगर सिचुएशन आपसे मैच हो गई ना तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए। ठीक है, और सिचुएशन से मुझे याद आया कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स में वो रीडिंग के लिए कहते हैं, मैं कितनी बार बोला है इंस्टाग्राम पर आओ। इंस्टाग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे डिटेल पूछ सकते हो कि मैं करती हूँ नहीं करती, क्या है चार्जेस या जो भी है वॉट एवर, वो आप वहाँ पर आकर पूछा करो। यहाँ पर मैं कैसे सबको जवाब दूँ एक एक को जाके। ठीक है, हाँ आप ज्वाइन भी कर सकते हो इंस्टाग्राम अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो पहला आपके लिए जो कार्ड है वो ये है, नंबर है 31। तो हो सकता है आप 30+ हो या ये पर्सन 30+ हो, 31 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ हो, 3 से या 1 से कोई हो सकता है, 1 या 3, 1 इनका फर्स्ट आई एम हियरिंग 1 जनवरी, 1 जून, 1 अक्टूबर। अब ये 3 मंथ मुझे चैनल्ड हुए हैं, मुझे नहीं पता, जनवरी, जून एंड अक्टूबर। अब ये किसके हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे ये, और फर्स्ट का जो है वो मुझे मतलब 1 नंबर 1 हो सकता है, 1 बहुत देख रहे हो। यहाँ पर ये जो पर्सन है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो, अगर ये फीमेल हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, लेकिन ये कुछ मिस्टीरियस हैं। 1 मोमेंट में ये बहुत अच्छी होंगी, सेकंड मोमेंट में आपको इनका समझ में नहीं आएगा कि यार इन दिमाग में चल क्या रहा है। बहुत इंट्यूटिव है। ये ब्लैक कलर का नेकलेस पहनती होंगी विथ स्टोन, या आपने पहना हुआ है अगर आप फीमेल हो तो। आपने ब्लैक स्टोन पहना है क्या गले में, सिग्निफिकेंट हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे है।
ऑटम का सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जब ख़िज़ा में पत्ते गिरते हैं, क्या होता है वो, क्या उसको बोलते हैं, पतझड़, हाँ पतझड़। तब आप इस पर्सन से मिले थे या बात ख़त्म की थी या शुरू की थी या की है, आई डोंट नो, बट कुछ वो जो सीज़न है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ब्लैक कलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक कैट, वाइट कैट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ब्राउन आइज, रेड लिपस्टिक, अ टाइम टू वॉक अलोन। इस पर्सन का डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, कुछ डार्कर हिस्सा इस पर्सन का रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि दूसरों को प्रॉब्लम बताए, ये नहीं बताते। अकेले रहने में इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लैक कलर इनका फेवरेट होगा, हर चीज़ ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक ऐसे। चलो अब यहाँ से कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। वर्ड अबाउट टू रिवील, कन्फेस, ओके, ऑन द टेबल, ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट, ओके। कार्ड्स तो अच्छे आए हैं। उसके बाद ये क्या है भाई, पॉज, टाइमिंग फैक्टर, ओके। उसके बाद क्या, ओह वाओ, क्या कहते हैं इसको, वाओ लव, इट्स अ लव, अडोर, एडमायर, ओके। आखिरी क्या है, चिल्ड्रन, यंग, चाइल्डहुड, प्लेफुल। मे बी इस पर्सन की एनर्जीज काफ़ी यूथफुल हैं या यंगर देन यू, दिस पर्सन इज़ यंगर देन यू, या फिर आप बहुत यंग एज से एक दूसरे को जानते हो या बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो। थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को ताकि पता चले कि सिचुएशनशिप कहाँ है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे ये कार्ड्स जो है वो ऐसे रखने चाहिए, यूँ एंड यूँ, ये यूँ, फिर यूँ एंड ये, इस तरह से कुछ ऐसे, ठीक है। तो पहले हम इन कार्ड्स को देखते हैं, ठीक है। ये पॉज वाली एनर्जी है, मुझे लगता है कि ये पर्सन से जब आप मिले थे तो ये पर्सन पॉज पर थे, जैसे यहाँ पर है ना, अकेला चलना, अकेले रहना, किसी को अपनी लाइफ में इतनी जगह नहीं देना। लेट्स सी, मे बी ऐसा भी लग रहा है जैसे कि, लेट्स सी, देखते हैं पहले क्या है यहाँ पर। या 10 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना, 2 ऑफ वैंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो ना, ये आपसे दूर हैं। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत बोझ है, बहुत काम का बर्डन, बहुत ज़्यादा। जब ये पर्सन आपको मिले थे शायद टाइमिंग ठीक नहीं था, और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने ना खुद से दूरियां इख्तियार कर ली, जैसे इनकी फैमिली मेम्बर्स से, घर वालों से। ये लोग उनको बहुत, जैसे फैमिली मेम्बर्स को, लोगों को, सबको सपोर्ट बहुत करते थे, बहुत काम का प्रेशर था। तो कुछ टाइम के लिए ना इन्होंने पॉज लिया, इन्होंने कहा कि यार थोड़े टाइम के लिए मुझे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए, मुझे इन चीज़ों से दूर जाना चाहिए, मुझे कोई पिक्चर देख कर आ जानी चाहिए, मुझे थोड़ा फेसबुक चला लेना चाहिए, इंस्टा चला देना चाहिए, कुछ रील्स देख लूँ तो दिमाग फ्रेश हो जाए, थोड़ा कुछ अपने बोझों से थोड़ा हटकर ये थोड़ा निकलने के उसमें थे। उस वक्त आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई। मैं सिचुएशनशिप बता रही हूँ, अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो इसका मतलब कि आगे वाला इनका एक्शन भी आपसे मैच होगा। तो सिचुएशनशिप ये दिख रही है कि फिर आप दोनों का एक दूसरे के साथ टकराव हुआ। कुछ लोग यहाँ पर सिनेमा में मूवी वगैरह देख रहे थे, तब आप इनसे मुलाकात करी थी आपने, फिर फ़ोन वगैरह, नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ। कुछ लोग ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हैं तो फिर वहाँ पे मुलाकात। कुछ लोग सोशल साइट पर मिले हैं, किसी डेटिंग ऐप्स पर हो सकता है, ऐसे मज़ा मस्ती करते करते एक दूसरे से मुलाकात हो गई, फेसबुक, इंस्टा या किसी कोई डेटिंग ऐप्स वगैरह पर, ऐसे आपकी इनसे मुलाकात हुई और वो मुलाकात अच्छी रही, ठीक है, आप दोनों के लिए। लेकिन काफ़ी टाइम, या तो ये पर्सन का एनर्जी बहुत यूथफुल था, या तो ये दिख रहा है कि जैसे बहुत टाइम लगा आप दोनों को एक दूसरे, मतलब ऐसा लगा कि 3 साल 4 साल से आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन, बच्चे इन्वॉल्व हों, हो सकता है कि आपके बच्चे हों या इस पर्सन के बच्चे हों। कुछ यहाँ पर चिल्ड्रंस की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है,
या मुझे लगता है 9 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके ऊपर, इनके कोई मतलब हो सकता है ये सिंगल पेरेंट हो, से बच्चे हैं इन्वॉल्व, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं, लेकिन ये पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप जैसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों डिवाइन सोल काउंटर भी हो, सोल काउंटर पार्ट्स भी हो सकते हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ ना इस पर्सन का वो बचपन बाहर निकलता था, ये भी हो सकता है। यानी कि एक कार्ड में बहुत सारी मीनिंग्स आती हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे मैच हो रही है उसको रखो, बाकी को जाने दो, आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, लेट्स से जो भी है, आपने मैनिफेस्ट किया था कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया, या इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया था आपके ऊपर ये। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर बच्चे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आप दोनों को, मतलब हो सकता है बच्चों का बहुत इशू हो, तो फिर भी ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं। अभी की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्या पता ये कोई न्यू पर्सन हो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, रिसेंटली मिले हो, 4-6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चीज़ें फ़िलहाल के लिए स्टक हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन चाहता क्या है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, या तो इनका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है जहाँ पर ये बंदा बंधा हुआ है अभी तक, लेकिन ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखती हैं कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं अगर बात नहीं कर रहे हैं तो, और चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी, मरकरी रेट्रोग्रेड जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पर। अब तक जो एनर्जीज आई हैं, ठीक है, ये आप दोनों के बीच सिचुएशनशिप अभी चल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि अभी सिचुएशनशिप चल रही है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेफिनेटली यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स की 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। आप दोनों की मुझे लग रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में वो जगह, वो मकाम देना चाहते हो। लुक एट दिस जस्टिस, दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हो। बट यहाँ पर या तो कुछ इनका कोई बचपन का ट्रॉमा है, या तो आपके या इनके बच्चों की कोई इन्वॉल्वमेंट है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा सीन है तो। और अगर ये सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, दोनों सिंगल हो, तो फिर यहाँ पर जो है वो इनके पेरेंट्स की या इनके फैमिलीज़ की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आपकी और इनकी फैमिलीज़ की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो मैं इन 2 कार्ड्स को खुसूसन क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्यों आए हैं, ठीक है। अबाउट टू रिवील एंड कन्फेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द हायरोफेंट, ओके, एंड ऑन द टेबल ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट, ये क्यों है? ओह, द टावर, बट वाई दिस टावर इज हेयर? आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दिस टावर इज हेयर। किंग ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपनी जो ट्रू, जो अंदर जो भावनाएं हैं, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ये आपको रिवील करना चाहते हैं, ठीक है। या तो इन्होंने कर लिया है रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, द वर्ल्ड की भी एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये पर्सन, ओह माय गॉड, लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत दुखी और बहुत टेंशन में है, बहुत एंजाइटी है। ये पर्सन वो टेंशन, एंजाइटी आपको बताना चाहते हैं। अगर कोई बात इन्होंने आपसे छुपाई है, कोई ऐसी गलती इन्होंने की थी जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी पास्ट में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत डिस्ट्रॉय रही है, बहुत दिक्कतें रही है इनकी लाइफ में, बहुत परेशानियां रही हैं। टावर मूवमेंट आया है बाकायदा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन प्रैक्टिकल फैसला करना चाहते हैं, या तो इस पर्सन ने आपको रिसेंटली बताया भी है कि यार हम दोनों का जो वर्ल्ड है, हम दोनों की दुनिया, हम दोनों एक अलग अलग दुनिया से आए हैं, हम दोनों का रहना सहना, हम दोनों का कास्ट कल्चर सब कुछ चेंज है, तो ये सब कैसे होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं जब तुम्हारी तरफ आया था तब उस वक्त, या आई थी तब एक प्लेयर एनर्जी में था, बट इस वक्त नाउ मैं उस एनर्जी से मुंह मोड़ चुका हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं अब किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में हूँ, जहाँ पर मैं स्टेबल कनेक्शन चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ, बट मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से कोई टावर मूवमेंट नहीं झेल सकता, ना ही मैं लाना चाहता हूँ। इसीलिए जो भी फैसला करना है तुमने सोच समझ कर करना है। और आप हो कंफ्यूज कि भाई ये करना क्या चाह रहे हैं आप, इनका अगला कदम अब क्या होगा, क्योंकि इन्होंने तो क्लियरली खुलकर आपको सारी चीज़ें आपके सामने कन्फेस कर दी हैं, रिवील कर दी हैं। तो अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फ्यूचर आप दोनों का देखते हैं, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे। लेट्स सी ये चाहते क्या हैं, अब ये पर्सन चाहते क्या हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं? ओह माय गॉड,
Look at this, 4 of Wands and 4 of Pentacles, 7 of Swords. Then why this 7 of Swords is here? Come on. Okay. So why this 4 of Wands is here? Why this 4 of Wands is here? Queen of Pentacles, okay. And 4 of Pentacle की एनर्जी क्यों है? 4 of Pentacle क्यों दिखा रहे हैं? वाई दिस 4 of Pentacle? ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। कहीं कोई और ना ले जाए, कहीं कोई और ना पसंद कर ले, या कहीं ये मूव ऑन ना हो जाए, कहीं किसी और के पास ना चली जाए। 3 of Wands की एनर्जी दिखता है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा मसला है, आप दोनों के बीच की चीज़ें ठीक से ये बोल नहीं पाते हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे ये अपनी ही एनर्जी से भाग रहे हैं। इनको लगता है रिजेक्शन का डर है, इनको लगता है कि आप आगे जाकर रिजेक्ट, आई डोंट नो ये कैसा डर है। मतलब आप इनके बारे में रीडिंग देख रहे हो, राइट, इनको अपने माइंड में रखकर, और इनको ये डर है कि आप इनको छोड़ दोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनको रिजेक्शन का डर लगा पड़ा है, ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं, या जो पास्ट में इनके साथ चीटिंग हुआ था उस वजह से ऐसा हो रहा है। आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पर दिख रहा है। मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि इनको लगता है ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। इनको एक डर बैठा हुआ है, हालांकि क्योंकि आप स्टेबल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत लविंग केयरिंग हो। आप इनको, या तो ये आपको और इनको कंपेयर करते हैं। 4 of Wands चाहते क्या हैं? शादी चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, बिकॉज 4 of Wands तो कमिटमेंट को ही दिखाता है ना। 11 मैरिज, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट। थोड़ा और कार्ड लेते हैं, तो फिर इनको किस चीज़ का डर है? इनको किस चीज़ का डर है? फ्यूचर एनर्जीज क्या है यहाँ पे? द वर्ल्ड, 8 of Pentacles। मुझे लगता है कि इस पर्सन को अपने फाइनेंसेस, अपने करियर का है डर। इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो और इनके पास इतना नहीं है कि ये आपको वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं जो इनको देनी चाहिए या जो आप डिज़र्व करते हो। इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, दूर भागते हैं, कंट्रोल करते हैं। हालांकि ये आपके साथ एक पूरी दुनिया अपनी देखते हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। तो समटाइम्स ये आपको जैसे होता है ना, ना तो कोई क्लोजर देते हैं, ना तो पीछे हटते हैं। इसी वजह से आप अगर बोलो कि भाई चाहता क्या है बंदा, या चाहते क्या है, तो डेफिनेटली पर्सन आपको अपनी दुनिया में रखना चाहते हैं। बट साथ साथ में ये अपने फाइनेंसेस और करियर में भी कुछ नया करना चाहते हैं, ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें और कल को लोग इनको जज ना करें कि यार तुमने अपने से कमतर बंदे से क्यों शादी कर ली है। इनको लोगों का बड़ा है, वो लोग जज करेंगे, लोग बातें बनाएंगे, मैं तो इतना कोई काबिल नहीं हूँ, मैं तो इतना कोई खूबसूरत नहीं, भला मुझसे कोई क्यों वर्क करे, ऐसी चीज़ें। सेल्फ डाउट भी कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो ये अकेले ही रहे हैं ना। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, दे वॉन्ट योर लव। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, थक गए हो इनकी इसी बातों की वजह से, दूर हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो, तो ये आपको वापस पाना चाहते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कोई और ना आपको ले जाए। यार 10 of Wands बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं आपके पास। ओ वाह, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इज हियर वी गो। डिवाइन काउंटर पार्ट्स एंड नाइट ऑफ कप्स। इनको लगता है कि आप तो इनके लिए हो, ये फिर दूसरा कहाँ से आ गया है। इनको लगता है कहीं आपको ये कोई और ऑफ़र दे दे तो आप इसकी कहीं ऑफ़र को एक्सेप्ट करके इसके साथ ना चली जाओ, और मेरा जो है वो मैं कहीं वहीं का वहीं ना रह जाऊँ। इनको ये भी डर है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, पीछे देख रहे हो स्वैन, ये जो स्वैन्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक ही पार्टनर चूज़ करती हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपने सिर्फ एक ही पार्टनर चूज़ किया और वो ये हैं, लेकिन इनको गलत फहमियाँ बहुत हैं। मुझे ये पता नहीं क्यों दिख रहा है जैसे कोई और ऑफ़र भी है आपकी तरफ आ रही है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट है तो सही कोई ऑफ़र। लेट्स सी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, उससे ये हमें कुछ बोलना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं ये। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। मैंने क्या बोला था आपसे अभी थोड़ी देर पहले? क्या आप ये परेशान कर देते हैं आपको कि यार तुम चाहते क्या हो, कभी रखते हो कभी भाग जाते हो। लुक एट दिस, खुद ही बोल रहे हैं वो, यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। इस पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। इस पर्सन का पता है क्या मामला है, मैं बताती हूँ। देखो, इस पर्सन को लगता है आप बहुत डिज़र्व करते हो, जो ये आपको प्रोवाइड करेंगे ना वो बहुत कम है,
आप बहुत अच्छा, बहुत बड़ा डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा इंसान। लेकिन जब भी आपको किसी और के साथ इमेजिन करते हैं ना, आप बोलते हो ओके फाइन, ठीक है, तुम अगर ऐसा सोचते हो तो मैं दूर हट जाती हूँ। और फिर जब भी आपको किसी और के साथ इमेजिन करते हैं ना, लिटरली इस बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। नो, एकदम बोले नो, मतलब खुद ही कन्फ्यूज्ड। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। ओह आप शायद इनके साथ फ़नी बातें करते हो तो आपको पसंद भी, वैसे पसंद बहुत करते हैं, लव बहुत करते हैं आपसे, ये बात तो है। लेकिन कभी कभी आपको मैनिपुलेट बहुत करते होंगे, तंग बहुत करते हैं। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, तो जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो वो भी ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, तो मैंने कहा था ना इस पर्सन का कोई इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकता है, वो अपने आप को हील करेंगे इस चीज़ से। फर्स्ट वाला ग्रुप भी तकरीबन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, चाहें तो जाकर देख लीजिएगा, अगर चाहें तो, देखना चाहें तो। आई केयर टू, हाँ ये वाला भी उसमें था, आई केयर टू मच वॉट अदर इन्फ्लुएंस, आई सेल्फ सैबोटैज अवर कनेक्शन, इनकी तरफ से ही है जो भी है। इनको पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो है, डर है, मैं इतना नहीं कमाता, मेरे पास इतना नहीं है, हालांकि अच्छा खासा सही है ये, फिर भी पता नहीं क्यों। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर, ये वाला भी फर्स्ट वाली उसमें आया था ग्रुप में मैसेज। यू आर द बेस्ट वन आई एवर हैड, हालांकि आपको बेस्ट भी समझते हैं ये, मतलब आपको बहुत 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 ज़्यादा एडमायर करते हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है आपने इनका बचपन इनसे बाहर, मतलब इनके अंदर से बाहर निकाल दिया। इनको कोई बचपन का चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं जो यहाँ पर इन्होंने बताया है। लुक एट दिस, आपको बहुत ज़्यादा ये एडमायर करते हैं। और आपने उस वक्त इनकी लाइफ में आप आए थे जब ये एक पॉज पर थे, उस वक्त आपने इनकी लाइफ को एक ऐसी एनर्जी दी थी कि ये दोबारा से लाइफ में लव की तरफ, खुशी की तरफ, फीलिंग्स की तरफ आए आपकी वजह से। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो इनके फ़ोन में शायद आपकी पिक्चर्स हैं, ये देखते हैं आपकी पिक्चर्स को, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।